हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूजा त्यागी स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, विनिंग इमोशंस आपके लिए क्या रहने वाले हैं हम चेक करेंगे। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना भाई आपसे रेजोनेट हो उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप करें। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑफकोर्स मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। प्लस ये आप सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, या फिर जो भी किसी भी नेचर का रिलेशनशिप हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऑन एंड ऑफ में हो पार्टनर के साथ, डिवाइन मस्कुलिन के लिए देख रहे हो, डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो, एनी कॉम्बिनेशन दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू कवर। आपको बस एक काम करना है, स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक करना ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो समवेयर फलीभूत रीडिंग आपके लिए करे, या फिर प्रॉपरली आप इनसाइट्स ढूंढ पाए इसमें अपने पार्टनर की। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो इसलिए लाइक जरूर करिएगा। एनर्जी एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ रीडिंग। ओके, चाहे कैंडल वैक्स हो, चाहे टैरो हो, कुछ भी हो। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण, इस वीडियो को, इस रीडिंग को ब्लेस कीजिए, मेरे व्यू के रिश्ते को ब्लेस कीजिए। एंड व्यूअर, जब मैं कार्ड को शफल करूंगी, जब मैं पहला डेक शफल करूंगी ना, तो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना। आज मैसेजेस से भी हम इंसाइट्स लेंगे, उनके दिल से आपके दिल तक क्या मैसेज आ रहे हैं मेरी इस रीडिंग के थ्रू, मैं ये भी चेक कर लेने वाली हूँ। बहुत डीप रहेगी, इंसाइटफुल रहेगी। राशियां, लेटर्स सब बताऊंगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। पेंटिकल्स जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, डेथ, ओके, 5 ऑफ कप्स, लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक और पूरा हम यहाँ पे एक स्प्रेड और पूरा करेंगे इन कार्ड से, द मैजिशियन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, श्री राधे, हार्ट ब्रेक, आउच, आउच कार्ड आ चुका है। द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पहली बात तो ये है, देखो व्यूअर, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ओके, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, सॉर्ड्स सभी यहाँ पर आ चुके हैं। आपके सारे जो मून साइंस हैं यहाँ पे कवर हो रहे हैं। दिस रीडिंग इज फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। सारी 12 की 12 राशियों के लिए कार्ड सही बैठ रहे हैं। रीडिंग होगी सभी राशियों के लिए। लेटर डी, दिव्या, दिशा, दिवेंदु, इस तरह के नाम हो सकते हैं। लेटर सी, चारू, चरणप्रीत, चरणदास ऐसा नाम भी हो सकता है। ओके, देन लेटर एल हो सकता है, लेटर टी, लेटर के, लेटर डब्ल्यू, लेटर पी, लेटर एम, लेटर के, लेटर एस, ये लेटर्स हो सकते हैं। ओके, हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आपके लिए ये कार्ड देख रहे हो, 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो इस रिश्ते में आपको लिटरली खून के आंसू रुला चुका है। ओके, खून के आंसू रुलाना मतलब जो नहीं कभी एक्सपेक्ट किया कि कभी देखोगे जिंदगी में, सब दिखा दिया इस रिलेशनशिप ने आपको। अच्छा, ये इसके साथ क्या कर रहा था कार्ड, आई डोंट नो, बट 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी है। ऐसे अपीयर होता है कार्ड जिन्हें आना ही होता है रीडिंग में, उन्हें ना भी पिक करो तो वो बैठ जाएंगे दूसरे कार्ड्स के साथ छुप छुपा के और निकल आएंगे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। प्रेजेंस, प्रेजेंस, पेशेंस, कांस्टेंट, रीयूनियन। गाइस, रियूनियन तो क्लेम कर ही लेना। ये कार्ड भी आ रहा है, सोल कनेक्शन का कार्ड आ जा रहा है आपके लिए। रिवाइटलाइज का कार्ड आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। फॉर्चूनेट का कार्ड आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। फाइनल 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ, फाइनल 3 कार्ड, सॉरी, टुगेदरनेस, ओ माय गॉड। मैसेज कार्ड्स बहुत अच्छा आ रहा है। लॉयल्टी का कार्ड यहाँ पे आ रहा है।
एंड द फाइनल 2 कार्ड्स आर डिसीट, जो कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी में भी हमें दिखाता है, एंड डिपेंडेंस। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि चीटिंग पार्टनर की तरफ से आपकी दी हुई माफी उनकी तरफ से बहुत दिख रही है मुझे, यानी कि आपने अपने पार्टनर की मल्टीपल चीटिंग्स झेलनी है और उनको आपने कहते हैं ना जिसको कि माफ किया है। ओके, या फिर पहली बार आपको पार्टनर ने चीट किया है, उसने आपको बताया नहीं, आपको कहीं से पता चल गया है, लेकिन जितनी नफरत आपको इस व्यक्ति से इस चीज के लिए होनी चाहिए, गुस्सा है, दिमाग खराब हो रहा है आपका, लेकिन होता है ना कि भाई कोई अगर, ये हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें बोलते हैं कि भाई देखो इनफिडेलिटी तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी या करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो गेम ओवर, गेम एंड। ठीक है, और आपने भी कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि, और आपने इनसे कभी ना कभी कहा भी होगा कि देखो मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं, मैं सब कुछ करूंगा या करूंगी बर्दाश्त, लेकिन मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे डिसीट नहीं चाहिए, मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए कि मेरे साथ तुम रहते रहते किसी और का हाथ थाम लो और मुझे बताओ भी ना। ये देखो, ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इसने आपको तोड़ के तो रख दिया है, और आपने ये सोचा था कि अगर ऐसा हो जाएगा ना तो मैं कभी इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं कभी इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब आप क्यों इतने ज्यादा परेशान हो? आप इसलिए परेशान हो क्योंकि गुस्सा तो आपको आ रहा है, और आपको ये भी पता था कि ये जो हुआ है ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक बहुत बड़ा आघात है, ये सामने सामने मेरे मुंह पे एक तमाचा है कि व्यक्ति मुझे कह के चीट कर रहा है कि जा किया तुझे चीट, लेकिन आप इस व्यक्ति से नफरत नहीं कर पा रहे हो। किसी भी रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए आपको उस रिश्ते से सारी आखिरी कड़ी तक को तोड़ना काटना पड़ता है, आप उस धागे को तोड़ ही नहीं पा रहे हो, सारे लॉजिक फेल हो गए हैं। आप ये सोच रहे हो कि चीटिंग इतना बड़ा ब्लो, ये तो मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन आप फिर भी इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहते हो वापस, हर्ट जरूर हो। कैसा फील है ना ये, जैसा मरने जैसे फीलिंग है ये, होता है ना कि दैट मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है मेरे साथ, पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल फॉर यू। ओके, ये चीटिंग का एपिसोड भी हो सकता है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो थर्ड पार्टी आपके घर में, आपकी फैमिली, आपके ससुराल वाले, समवेयर पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग योर स्पाउस, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, इट्स अ क्लियर केस जो मुझे इस पूरे स्प्रेड से दिखाई दे रहा है, ऑफ टू पीपल, टू सोलमेट्स कमिंग टुगेदर, मेकिंग अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड टुगेदर, एंड वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहा। धड़ 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 करके एक एक करके आपकी जो ईंटें हैं वो गिरती गई, मतलब जिन ईंटों को आपने धीरे धीरे करके एक एक करके लगाया, वो आपके आंखों के सामने से ताश के पत्तों की तरह गिर के रह गया, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में कांस्टेंट है, इसकी यादें कांस्टेंट है, इसके लिए प्यार भी कांस्टेंट है। आपने सडनली रियलाइज किया है कि मैं कितना भी पेशेंस रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, पर मुझे ये व्यक्ति वापस चाहिए। आप इसको माफ करने के लिए तैयार हो। अब हो क्या रहा है, ये सब आप करने के लिए रेडी हो, ये सब करने के लिए मन आपका आपको गवारा कर रहा है, लेकिन पार्टनर ना जितना अधिक उसको अपोलोजाइज करना चाहिए, या जितना अधिक उसको आपके पास आके इन चीजों को सॉर्ट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए, ये बोलना चाहिए, उतना वो कर नहीं रहा है। ये आपको और अधिक ट्रिप कर रहा है। ओके, जो ये पर्सन है इनको डर बहुत ज्यादा है। वैसे तो इस व्यक्ति की डिपेंडेंसी आपके लिए आपके ऊपर काफी ज्यादा है। थर्ड पार्टी कनेक्शन जो था या जो है वो भी बहुत मुझे लॉन्ग लिव नहीं लगता, क्योंकि ऐसा दिखता है कि आप पे इस व्यक्ति की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है। थर्ड पार्टी पे तो अभी इतनी डिपेंडेंसी बनी भी नहीं है, आप पे सबसे ज्यादा इस व्यक्ति की डिपेंडेंसी है एज अ पार्टनर। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। तो अभी जो भी स्थिति है, लेकिन इस व्यक्ति की खुद की डिपेंडेंसी, मतलब इस व्यक्ति की गरज भी है आपके साथ रिलेशनशिप में रहने की। दूसरी बात है, जो लवर्स का कार्ड भी आया था, उसी के साथ साथ द कार्ड इज द सोल कनेक्शन कार्ड। जो सोल कनेक्शन कार्ड है, ये कार्ड भी ऐसा ही होता है कि जहां पे लॉजिक के बियॉन्ड चीजें होती है, कुछ नहीं कर सकते आप। ओके, ये बहुत ही मतलब आपके लिए एक बहुत ही यू नो ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ही ऊंचा कनेक्शन है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों फील कर रही हूँ, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना कुछ हो गया तो मैं क्यों से निकल नहीं पा रहा हूँ। थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका पार्टनर है, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है वो अपने ऊपर इसको मत
लाद लेना है इस बोझ को। तो जो लोग थर्ड पार्टी में है ना, उनके लोगों को थर्ड पार्टी के साथ पता है कि मेरे साथ फ्यूचर नहीं है। ये थर्ड पार्टी के साथ जाने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि फ्यूचर आपके साथ है, ये व्यक्ति ज्यादा आपको पसंद करता है और आप पे डिपेंडेंसी बहुत अधिक है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आप भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन आपका पार्टनर भी कर रहा है। ठीक है, जो प्रेजेंस है आपकी उसकी उस व्यक्ति की लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। फिलहाल चीजें हिली हुई हैं, फिलहाल सतह पे चीजें, ऑन द ग्राउंड चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, मैं समझ रही हूँ। मे बी आपका पार्टनर आपकी कॉल नहीं उठा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो मन ही मन आपको काफी ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। कॉल ना करना, मैसेज ना करना, बात फोन ना करना, ये कोई बहुत बड़ी बात इस रिश्ते में पहले भी नहीं थी। मतलब ये आपको पहले भी पता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना बहुत ही अक्खड़ किस्म का इंसान है। ये हर चीज को अपने हिसाब से करता है। ये कभी भी चीज की ना तो अर्जेंसी समझता है, ना ये समझता है कि इस वक्त में जैसे होता है ना कि जब भी किसी को अगर चोट लगी है तो आप उसको करेक्ट दवाई लगाओगे ना, या अगर किसी के सर में दर्द है तो उसको करेक्ट दवाई दोगे ना। सर में दर्द है तो सर की दवाई दोगे, पेट के दर्द की दवाई तो दोगे नहीं, राइट? करेक्ट। लेकिन आपके पार्टनर को यही नहीं पता होता है कि आपको किस समय पे उसको कैसे सूद करना है, कैसे आपको अब कॉन्फिडेंस में लेना है, कैसे आपको सही मर्ज की दवाई देनी है। और आप बार बार इसी डॉक्टर के पास जाते हो क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई डॉक्टर भी नहीं है, और डॉक्टर आपका एकदम झोला छाप डॉक्टर है। सॉरी जी, कभी आपको सही से इसने चीज को रिजॉल्व करके नहीं दिया। किस किस का झोला छाप डॉक्टर के साथ अफेयर है बता दो। ठीक है, बिकॉज ये झोला छाप डॉक्टर जो है ये कभी भी आपको सही दवाई नहीं देता, क्योंकि इसको वो नॉलेज ही नहीं है, वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है जो आपके पास है। स्पिरिचुअली ये व्यक्ति इतना इवॉल्व ही नहीं है जितने आप हो। करता सब है ये टैरोट कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन एक एरोगेंस है, एक्सेप्टेंस नहीं है। जीतना है, बस जीतना है, अपनी बात सही रखनी है, और मतलब धुआंधार लड़ाई झगड़े करते रहना है। शांति से नहीं रह सकता ये व्यक्ति। ओके, शांति से व्यक्ति नहीं रह सकता है। आप इस व्यक्ति से बार बार ये कहते रहे हो कि यार मुझे परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम परफेक्ट हो जाओ, बट जस्ट बी ट्रू। प्लीज सच बोलना मुझसे, बस वही मिला नहीं है आपको इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपका व्यक्ति पर ये जानता है कि वो लकीस्ट इंसान है, क्योंकि अभी भी आप इसका इंतजार कर रहे हो, और मुझे आने वाले समय में आप दोनों साथ में दिख भी रहे हो। देयर इज अ कार्ड ऑफ टुगेदरनेस। सोल कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। और रीवाइटलाइज और रीयूनियन का कार्ड ये बोलता है कि रीयूनियन होगा। ओके, इस व्यक्ति के आने की, बात करने की, एटलीस्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बातचीत हो, इसकी संभावना तो मुझे टू स्टार्ट विद टू बिगिन विद यहाँ पे आपके दिखाई देती है। ये लेट नाइट थॉट्स, एनर्जीज, फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप के, आपके पार्टनर के साथ ही। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।